तो हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे कि निबंध कैसे लिखें, मतलब बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें हिंदी पे। तो कैसे लिखें निबंध, तो पहले आपको 5 पॉइंट केवल बताऊंगा, आपको 5 पॉइंट में कैसे निबंध लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं निबंध लिखना। तो पहले आपको पाँच पाँच निबंध बनाऊंगा, इनमें से एक जरूर फंसेगा, ये गारंटी है। तो नंबर एक पर है पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पे लिखें पर्यावरण प्रदूषण। फिर नंबर दो जीवन में खेल का महत्व। जीवन में खेल का महत्व। आप ये केवल चार निबंध तैयार कर लेंगे। 4 निबंध पेपर में एक न एक 100% आएगा। तो नंबर तीन पर है पुस्तकालय। पुस्तकालय का महत्व। नंबर चार पर आता है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज। तो ये 4 निबंध हैं, इनको आप तैयार कर लोगे तो 100% आपके एग्जाम में एक न एक फंस जाएगा। अब बात आती है कि इसको कैसे लिखें, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। पहले क्या डालेंगे? रूपरेखा। ये हेडिंग है। अब रूपरेखा पे नंबर वन पर आता है रूपरेखा में प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना डालेंगे आप, प्रस्तावना नंबर 1। फिर नंबर दो पर डालेंगे, इसी तरह नंबर 2 डालेंगे, फिर नंबर 3 डालेंगे, फिर नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 5 पर लास्ट हेडिंग है उपसंहार। मतलब ये 4 हैं। अगर 4 तैयार कर लिए तो ये हेडिंग कोई भी पूछेगा तो आप लिखना जान जाएगा। मतलब आपको रटना नहीं है कि आप पर्यावरण प्रदूषण है तो जल का महत्व, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब लिख दे। मतलब आपको रटना नहीं है, आपको कैसे निबंध कैसे तैयार करते हैं ये सीखना है। अब जैसे यहाँ पे पहले अगर आप मान लो ऐसे प्रस्तावना डायरेक्ट एग्जाम में डाल दिए तो आपका एक नंबर तो यहीं से कट जाएगा। डायरेक्ट प्रस्तावना डालेंगे तो 1 नंबर यहीं से कट जाएगा। तो पहले रूपरेखा डालना। रूपरेखा पे आता है, पहले रूपरेखा तैयार करना है। फिर इसके बाद रूपरेखा से तैयार करेंगे एक बॉक्स में। फिर बॉक्स में डालने के बाद फिर नंबर वन में डालेंगे पर्यावरण जैसे प्रदूषण का आया, जैसे नारी का महत्व, ये जैसे नारी का महत्व आया इसमें एग्जाम में कि निबंध नारी के ऊपर निबंध लिखिए। तो पहले आप प्रस्तावना डालेंगे। अब प्रस्तावना पे नारी के बारे में कुछ लिख देंगे कि नारी का हमारे जीवन में बहुत ही योगदान है। मतलब भूतकाल में पहले नारी कितना महत्व नहीं था। शिक्षा भी नारी को नहीं दी जाती। तो नारी पे प्रस्तावना पे कुछ वर्ड लिख देंगे। आपको 2 पेज पे लिखना है। जैसे आप राइट साइड से शुरू करेंगे और इधर लेफ्ट साइड पूरा, मतलब 2 पेज में लिखना है, तब आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो फिर नंबर पर जैसे 2 पर आता है नारी के बारे में लिखना है आपको। तो जैसे नारी, यहाँ पे नारी के बारे में लिख देंगे, नारी के लिए। तो नंबर 2 पर आता है नारी की शिक्षा, दूसरा यहाँ पे तो आपको रटना नहीं, वही तो कह रहे नारी की शिक्षा। फिर नंबर 3 पर आता है नारी की देश के प्रति भूमिका क्या है। तो ये आपको लिखना है, नारी की देश के प्रति भूमिका। अब आपको पता ही चला होगा कि नारी शिक्षा का मत पहले नारी को शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन अब आजकल तो नारी ही सबसे आगे जा रही हैं। तो आप नारी को शिक्षा बराबर, लड़के को बिल्कुल बराबर शिक्षा दी जा रही है। नारी की देश के प्रति क्या भी, वो भी देश की सेवा कर रही, नारी भी कर रही हैं और सब कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर 4 पे लिखेंगे नारी और पुरुष में समानता। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नारी और पुरुष में समानता।
अभी नंबर 5 में कोई भी निबंध आता है, नंबर 5 में उपसंहार डालना आपको। उपसंहार ये उपसंहार में होता है कि जो जैसे नारी की शिक्षा में क्या लिखा, इसका थोड़ा ले लो, थोड़े वर्ड इसके शब्द, थोड़े शब्द इसके उठा लो। नारी के देश की प्रति भूमिका, नारी और पुरुष में समानता, और नंबर 5 पर मतलब नंबर 5 पर ये थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो ये मिला के उपसंहार हो जाता है। मतलब सबका कंक्लूजन निकलकर उपसंहार में लिखा जाता है। तो आपको ये निबंध कैसे लिखते हैं ये आपको पता चल गया होगा। तो पहले आप रूपरेखा तैयार करिए और कम से कम 2 पेज पर लिखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर इनको आप तैयार कर लेते तो कोई भी निबंध आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।